Good morning, all of you. Today we will discuss the most important topic, voice. Voice, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइसेज होते हैं। एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानोगे? ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? जब तक आप ट्रांजिटिव वर्ब नहीं समझोगे तब तक आप सेंटेंस को, जो सेंटेंस दिया रहेगा, उसको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव नहीं बना पाओगे। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ओके, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसी का एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा, ठीक है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हो आप। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट के साथ अपना अर्थ कंप्लीट करता हो, मतलब कि उस वर्ब का ऑब्जेक्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ता हो, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ ही अपना अर्थ कंप्लीट करता हो। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? विवाद तो है। जैसे लिखा गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेंटेंस है। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर। तीसरा मैंने सेंटेंस लिखा, ही plays इन द फील्ड। तीन सेंटेंस आपके सामने है। सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना है कि जो इसमें वर्ब यूज किया गया है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पता लगाने के लिए ये आपको सब इसके बाद पता लगाना होगा कि इसके बाद लिखा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसको एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हो। तो ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के बाद लिखा हुआ, जैसे आप जानते हो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या फिर अदर वर्ड भी होते हैं, ठीक है, अदर वर्ड। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसके बाद लिखा हुआ जो शब्द होता है, वर्ड होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है कि सब्जेक्ट, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड ये होते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद लिखा हुआ हर वर्ड ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए आपके पास दो वर्ड होते हैं, और ऑब्जेक्ट आपके दो टाइप से होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट, अब जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए। ऑब्जेक्ट आपके दो टाइप से होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दोनों में से कोई भी रहेगा तो आपका वर्ब जो होगा ट्रांजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा, एक्टिव से पैसिव। तो इसमें क्या करें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वस्तु से रिलेट होता है, थिंग्स से रिलेट होता है, किसी वस्तु से रिलेट होता है। मतलब वर्ब के बाद अगर कोई थिंग्स दिए लिखा है तो आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन से रिलेट होता है।
ठीक है, पर्सन दिया गया तो वहाँ पे ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे राइट्स के बाद लेटर लिखा। अब लेटर क्या पर्सन से रिलेट कर रहा है कि व्यक्ति से रिलेट कर रहा है? लेटर आपका किससे यहाँ पे रिलेट कर रहा है? कोई वस्तु है या पर्सन है? यहाँ पे वस्तु है। तो अगर ये वस्तु है तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिससे अगला मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कि आई नो यू। ठीक है, आई नो यू। अब यहाँ पे यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? अब यू क्या है, पर्सन तो होगा कि वस्तु होगा? पर्सन होगा। अगर ये पर्सन है तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इन दोनों का पता लगाने के लिए, इससे दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए। अब दोनों का पता लगाने के लिए वर्ब के बाद जो वर्ड लिखे हैं दोनों का पता लगाने के लिए आपको अगर वस्तु होगा तो व्हाट से आंसर करो। मतलब कि जो वर्ब के बाद वर्ड लिखा गया होगा वहाँ पे उस वर्ड को आप ऐसे ढक लीजिए। ठीक है, उसके स्थान पे व्हाट लिख दीजिए। अगर व्हाट का आंसर वो दे रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपका वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, अगर पर्सन लिखा है, पर्सन अगर लिखा है आपको स्पष्ट है कि पर्सन से संबंधित है तो उसके लिए whom से रिप्लाई करो। whom मतलब यहाँ पे जैसे यू लिखा आई नो, ऐसे मैंने इसको ढक दिया। आई नो whom, मैं किसको जानता हूँ। whom मतलब किसको, आई नो whom। अब whom किसके स्थान पे है? यू, यू के स्थान पे लिखा गया है तो आई नो whom, मैं किसको जानता हूँ? आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ। ये चीज हो गया। तो कहने मतलब ये है कि अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप व्हाट से रिप्लाई करो, मतलब वर्ब के बाद व्हाट लगा दो। अगर व्हाट का रिप्लाई यहाँ पे ये देगा, आंसर ये देगा, तब तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपका सेंटेंस में जो वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाना है तो whom से आंसर करो, उसके बाद whom लिख दो, है ना। यहाँ पे ही राइट्स अ लेटर whom, वह किसको पत्र लिखता, तो whom यहाँ पे है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। मतलब दोनों में से कोई एक हो, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, दोनों में से अगर कोई है तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा तो आपका सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए दो वर्ड से आंसर करने हैं। दो वर्ड से क्वेश्चन पूछने, व्हाट से और whom से। ठीक है, अगर कब वर्ब के बाद लिखे हुए जो शब्द होंगे उसके स्थान पे आप उस वर्ड को हटा दो, कहीं अलग लिख दो, उसके स्थान पे व्हाट लिख दो या whom लिख दो। व्हाट का जब रिप्लाई देगा तो कोई वस्तु आएगा, अगर whom रिप्लाई देगा तो कोई पर्सन आएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति आएगा। कभी कभी सेंटेंस में आपको दोनों ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, मतलब वो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए। जैसे लिखा गया ही गेव मी, उसने मुझे दिया। क्या दिया कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा ये डबल, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजिटिव बोलते हैं इसको, मतलब कि अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट लेता है। ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। इसको आप बोलते हो डायरेक्ट ट्रांजिटिव, मतलब ये डबल, इसको जो है इसको आप बोल सकते हो कि ये दोहरा ट्रांजिटिव है, मतलब अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट को लेता है। तो यहाँ पे अब अच्छा, ये इसके बाद जो लिखा हुआ वर्ड है ये क्या ऑब्जेक्ट है? जो इसके बाद लिखे हुए वर्ड हैं ये ऑब्जेक्ट है?
ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाओगे? आपको केवल 2 वर्ड से क्वेश्चन करना है। कौन से? व्हाट से और whom से। whom पर्सन को व्यक्त करेगा, अगर whom रहेगा तो वहाँ पे आप कोई पर्सन को पाओगे, अगर आप व्हाट से रिप्लाई करोगे तो किसी वस्तु को पाओगे। ठीक है, अगर ये दोनों से आंसर दे रहे हैं या दोनों में से कोई किसी एक से आंसर दे रहे हैं तो आपका ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसका आप एक्टिव से पैसिव बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो आंसर करते हैं हम लोग। ही गेव whom ए पेन। ही गेव whom ए पेन। उसने किसको एक पेन दिया? मैंने हाथ हटाया, मुझे एक पेन दिया। तो इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा। अगर मिल रहा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, whom से आंसर दे रहा। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कभी कभी जब जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो दोनों से आप जो है पैसिव वॉइस बना सकते हो। दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से चलो देखो, यहाँ पे क्या ए भी रिप्लाई कर रहा है? क्या ए भी आंसर दे रहा है? क्या ए भी ऑब्जेक्ट है? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक तो यहाँ पे पर्सन हो गया। अब देखिए, ही गिव मी व्हाट। उसने मुझे क्या दिया? पेन दिया। ये व्हाट से आंसर दे रहा है? ये व्हाट से आंसर दे रहा है। अगर ये व्हाट से आंसर दे रहा है तो आपका ये जो वर्ब होगा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर ये व्हाट से आंसर दे रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये वर्ब आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आप दोनों से बना सकते हो। ठीक, तो आइए हम लोग पता लगाते हैं इन सेंटेंसेज में कि क्या जो आपका वर्ब लिखा गया है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। सबसे पहले ये पता लगाओ, क्योंकि जो वर्ब आपका ट्रांजिटिव होगा उसी का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनेगा। अदरवाइज एक्टिव से पैसिव आप इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बना पाओगे। चलिए, द सन सब्जेक्ट हो गया, राइजेस मतलब निकलना, कोई काम होना, मतलब ये वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। इन द ईस्ट, क्या वर्ब के बाद लिखा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट है? अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट से या तो रिप्लाई करेगा या फिर whom से रिप्लाई करेगा। मतलब इसको whom से भी आंसर पाओगे या व्हाट से आंसर पाओगे, दोनों में से कोई एक आंसर देगा। अगर दोनों में से किसी का आंसर नहीं दे रहा तो ये आपका वर्ब क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा, आकर्मक जिसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। तो ये आपका द सन राइजेज व्हाट। सन निकलता, सूर्य निकलता है क्या? क्या से आंसर मिल रहा? नहीं मिल रहा। द सन राइजेज whom। whom से आंसर मिल रहा? नहीं मिल रहा। द सन राइजेज where। where से आ रहा। द सन राइजेज where। सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। ये where से आंसर दे रहा। तो where से हमको मतलब नहीं है। अगर ये where से आंसर दे रहा तो ये एडवर्ब ऑफ क्लॉज होता है, वो छोड़िए। तो इससे हमको where से मतलब नहीं है। आंसर किससे मिलना चाहिए? व्हाट से मिलना चाहिए और whom से मिलना चाहिए। ये दो वर्ड से, क्या और किसको। तो इसका मतलब ये where से आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब आपका क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। अगर ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। ठीक, अगला हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। अब यहां से देखिए, ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है। ठीक है, अब राइट्स आपका वर्ब हो गया तो इसके बाद जो वर्ड लिखा गया है इसको पता लगाओ कि ये ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट से या तो आंसर देगा या तो whom से आंसर देगा, दोनों में से किसी एक से आंसर देगा। ही राइट्स व्हाट, वह क्या लिखता है? ही राइट्स व्हाट, वह क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। ये व्हाट से आंसर दे रहा। अगर ये व्हाट से आंसर दे रहा तो एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये आपका वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ही प्लेज इन द फील्ड। ही प्लेज इन द फील्ड,
वह मैदान में खेलता है। अब यहाँ पे जो प्लेज के बाद वर्ड लिखा गया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इसको पता लगाओ सबसे पहले। ही प्लेज व्हाट्स का कोई मतलब नहीं दिया है। ही प्लेज whom और किसके साथ खेलता है ये भी नहीं दिया है। इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका ये वर्ब क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। अगर ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये आपका नहीं बनेगा, इसका बनेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको जानने के लिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, व्हाट या होम से रिप्लाई करो वर्ब के बाद लिखे हुए शब्द के स्थान पे। अगर व्हाट या होम से रिप्लाई दे रहा तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आप उसका एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव हो सकता है। जैसे प्लेज यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, ही प्लेज हॉकी। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लेज लिखा, यहाँ भी प्लेज लिखा। ही प्लेज हॉकी। ही प्लेज व्हाट, वह क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। ही प्लेज व्हाट मतलब इसके स्थान पे आप व्हाट लिख दो। ही प्लेज व्हाट, वह क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। अब क्या से आंसर मिल रहा है, अगर क्या से आंसर मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपका वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा तो इसका आप पैसिव बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है इस चीज़ को आप जाने कि वह वर्ब जिसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़े, जिसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़े, या अपना अर्थ, वैसा वर्ब जो अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेता हो सेंटेंस में, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। अब आपसे बोला जाए कि इस सेंटेंस में प्लेज ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप इसमें क्या बताओगे। ही प्लेज व्हाट, वह क्या खेलता, नहीं दिया है। ही प्लेज whom, वह किसके साथ खेलता है, ये भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगला, ही प्लेज हॉकी। ही प्लेज हॉकी, वह क्या खेलता, हॉकी खेलता। क्या से आंसर मिल रहा, अगर क्या से आंसर मिल रहा तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये आपका वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा तो इसका हम लोग पैसिव एक्टिव जो भी बनाना बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को जानने के लिए। अभी कैसे बनाना ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को सबसे पहले आपको समझना है। चलिए, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। आपका एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वैसे जनरली जो वॉइस होते हैं वर्ब के वॉइस होते हैं ट्रांजिटिव, है ना। किसी वर्ब का एक्टिव वॉइस तब हम लोग कहते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। सेंटेंस को एक्टिव वॉइस हम लोग तब कहते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करता हो, तो वो आपका क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है कि किसी वर्ब को पैसिव वॉइस हम लोग तब कहते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का उपरिणाम भोगता हो। मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो आइए हम लोग सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, इस चीज़ को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। देखिए, आपका सेंटेंस कोई लिखा है, जैसे असर्टिव की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा,
हाँ, दूसरी भाषा में भी समझ सकते हो कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की वरीयता दी जाए, सब्जेक्ट की प्राथमिकता दी जाए तो एक्टिव वॉइस होता है। जब सब्जेक्ट की प्राथमिकता ना दिया जाए तो आपका क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या इसको दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में काम करता हो तो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता हो तो आपका वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये जनरली मतलब बहुत सिंपल सी बात है, किसको आप समझ, सब्जेक्ट होता, वर्ब होता, ऑब्जेक्ट होता। अब इसके भी इनलार्जमेंट करोगे तो इसका जैसे सब्जेक्ट में कई पार्ट होते हैं, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होते हैं। तो उसको अभी जो है बाद में लंबा करेंगे। जैसे लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, राहुल राइट्स ए लेटर। ठीक है, राहुल राइट्स अ लेटर। पता मिलाते हैं इसको, ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है इसको पता लगाइए, ऑब्जेक्ट है कि नहीं इसको पता लगाएं। पता लगाने के लिए हम लोग व्हाट या होम से रिप्लाई करेंगे। राहुल राइट्स व्हाट, राहुल क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसका हम लोग पैसिव वॉइस से बना सकते हैं, है ना। चलिए अब पैसिव वॉइस बनाए इसको। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा, अब प्रोनाउन को आपको बताया गया था नरेशन में, प्रोनाउन को चेंज, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, उस चीज़ को बताया गया था। अब यहाँ पे जब पैसिव वॉइस बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, किस रूप में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। मतलब अगर मान लीजिए कोई वस्तु है ना, सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ब रहेगा एक बी की फॉर्म लिखेंगे। अब बी की फॉर्म क्या होती है उसको भी बता रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ब थर्ड लिखेंगे, जो यहाँ पे वर्ब रहेगा उसको थर्ड लिखेंगे। उसके बाद प्लस बाई लिखेंगे। जनरली बाई का यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ से ये चीज आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखें, बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट रहेगा, इस सब्जेक्ट को लाएंगे यहाँ पे, लेकिन इसका जो केस होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, इसका जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। कैसे, दोबारा समझे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे सब्जेक्टिव केस के रूप में। इसके बाद जो यहाँ पे वर्ब रहेगा एक बी की फॉर्म लिखेंगे वर्ब के बाद। अब इसको भी अभी टेंस में समझाते हैं कैसे होगा। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब आएगा हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हो, ये थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद फिर बाई लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे
आगे बढ़ते हैं। जैसे चलो यहाँ पे ए लेटर है, चूंकि हम लोग को आगे लाना है, इसी को आप देखिए ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें बी की फॉर्म कैसे पता करेंगे। टेंस को आप क्लियर करना पड़ेगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका एक्टिव वॉइस है तो हम लोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, उसी को बी की फॉर्म बोलते हैं। बी की फॉर्म आप समझ लो कि जो बी की फॉर्म होती है, आपको कौन कौन सा होता है बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, बेयर, ठीक है, बी, बीन, बीइंग, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, बेयर, बी, बीन, बीइंग, इतने बी के फॉर्म होते हैं। पैसिव वॉइस कैसे पहचानोगे, अगर इनमें से कोई कहीं पे लिखा उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ठीक है, पहचान सबसे अच्छी पहचान यही है। चलिए, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए लेटर को यहाँ लिखोगे। अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जो चेंजिंग करेंगे, लोग कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। तो आप ऐसे समझो, जैसे भी आपको समझना हो, कि अगर टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बात समझ रहा, कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लेटर, इच, बी की फॉर्म आ गई, आगे बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, उसके बाद क्या लिखना है, बाई, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, राहुल है, तो यहाँ पे राहुल, फुल स्टॉप। ठीक है, दोबारा समझे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे बी की फॉर्म लिखेंगे। बी की फॉर्म कैसे चेंज करना है, कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगले टेंस में, अगले सेंटेंस में हम चेंजिंग बता रहे हैं अभी। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, बाई के साथ जो है सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। अब ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको क्लियर करेंगे कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि कहीं भी सेंटेंस आपको पहचानने के लिए, अगर वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में, ये पहचानने के लिए अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो, ध्यान समझिएगा, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो और उसके साथ बी की कोई फॉर्म लिखी हो, बी की फॉर्म कितनी बताई गई अभी, इज, एम, आर, वाज, बेयर, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जितने भी कंटिन्यूअस, आप ऐसे समझो जितने भी कंटिन्यूअस हैं उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो तो आप समझ जाओ सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, दूसरी भाषा में यहाँ पे लिखने का काम कौन कर सकता है, राहुल कर सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ये बताया गया था कि जब किसी सेंटेंस में कोई पर्सन, कोई व्यक्ति एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो आपका वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। मतलब कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कोई वस्तु कार्य कर रहा हो और उसका प्रभाव कोई पर्सन झेल रहा हो या वस्तु झेल रहा हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलिए इसको चेंज ऑफ टेंस, कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए टेंस का चेंज करेंगे। चेंज ऑफ टेंस, चलिए एक तरफ हम लिखते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और ध्यान समझिएगा, अगर वो एक्टिव वॉइस का टेंस, अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे, आपको आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस इन इंग्लिश सेंटेंस उसको बताया गया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होगा तो आपका जो सेंटेंस होगा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस होगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, बिना ऑब्जेक्ट के आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, फुल स्टॉप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम लोग जो चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को उसके बाद वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब से रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, अगर ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है कैसे पहचानेंगे, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सी एस रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसको बनाएंगे, काम वही करना है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज, एम, आर प्लस क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, वहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो अब इसको ऐसे भी जनरली समझ सकते हो कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो अगर ये रहेगा तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में इज, एम, आर ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस बीइंग लिखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बात समझ में आ रहा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में, तो उसका केवल हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब ये नहीं आप उसका एनजी फॉर्म लिखोगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को
प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ईजेएमआर कैसे पहचानोगे, ईजेएमआर रहेगा, आईएनजी फॉर्म रहेगा, तो हम लोग पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो क्या ऐसे लिखेंगे, ईजेएमआर वाज पे ईजेएमआर लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लगा के इसे जोड़ देंगे। ठीक है। अगला, अगर मान लीजिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचानोगे, हैज होगा या हैव होगा, उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से जोड़ देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे जब, हैज बीन या फिर हैड बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगाओ, ऑब्जेक्ट लिखो, वो हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि हैज है या हैव है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है, तो आप लिखोगे हैज बीन और उसके बाद हैव बीन। अगर मान लीजिए हैव लिया है तो यहाँ पे हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव बीन लगेगा, हैव बीन लगेगी। इसको अब इसको दिमाग में आप बैठाइए कि जो सेंटेंस में टेंस यूज किया गया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया, तो बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की में क्या करेंगे, उसी का हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस बीइंग लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आ जाएगा। ठीक, कुछ एग्जाम्पल समझ लें, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें और कल समझाएंगे। जैसे मैंने लिखा है ही प्लेज हॉकी। ठीक है। आपका ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अच्छा, इसको पहचान कैसे सकते हो एक्टिव वॉइस में कि जो काम हो रहा है कि कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता, अगर ये यही कर सकता है तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। पैसिव वॉइस कैसे पहचानोगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उस काम को उसको वो कर सकता कि नहीं, अगर नहीं कर सकता तो समझ जाओ सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। ये भी एक पहचानने का नियम होता है। तो जैसे आपको पहचान सकते हो, पहचानने कई विध है, आपके लिए जो सुटेबल हो वो आप समझो। चलिए, अब हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, इसको हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लाओगे, ये तो बताया गया था, तो हाँ की हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए टेंस क्लियर करो, कौन से टेंस में है, प्लेज यस लगा है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ईच एम आर में से कोई आएगा तो हाँ की आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ईच आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, टेंस आपने के लिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट का अगर इंडेफिनिट है तो उसके पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या, प्लेज को प्लेड में चेंज कर दो, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बाई लगा दो, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसके स्थान पे लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। अब आपको मैंने बताया है कि ये जो सब्जेक्ट होगा, ठीक
ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब यहाँ पे केस की आवश्यकता पड़ेगी, हॉकी इज प्लेड बाय हिम, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। अगला जैसे she is writing an essay, she is writing an essay। ठीक है। क्या इसका ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में बनाना है। क्या ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव है? अगर ट्रांजिटिव होगा तो ये सेंटेंस में जो वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ड होगा क्या होगा, क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे व्हाट या होम से रिप्लाई करेगा। तो आप यहाँ से देखिए सी इज राइटिंग व्हाट, वह क्या लिख रही है, कैसे लिख रही है, व्हाट से रिप्लाई दे रहा है, व्हाट से आंसर कर रहा है। अगर व्हाट से आंसर कर रहा तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपका वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव है तो इसको आप बना सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले आओ। ठीक है। एन एस से अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे अब किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको बताया गया जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे उतारे, एन एस से सिमिलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है। बीइंग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको बाद वाले टेंस में के लिए अलग करेंगे नहीं, बीइंग। अब यहाँ पे इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिटर्न हो जाएगा। बाई आपको लिखना ही लिखना है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस ये आएगा। अब यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। ठीक। इसको उल्टा भी बना सकते हो, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बना सकते हो। ठीक है। इसको उल्टा जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो हर का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो दिया गया बी की फॉर्म दिया गया, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो बीइंग हट जाएगा और ये अपने मूल रूप में आ जाएगा, और यहाँ पे एन एस यहाँ पे हो जाएगा। एक और आप समझिए, you has completed your work। ओके। यू हैज कंप्लीटेड योर वर्क, अब यहाँ पे हैव हो जाएगा यू के साथ। पैसिव वॉइस बना, यू हैव कंप्लीटेड व्हाट, आपने क्या कंप्लीट किया, योर वर्क। वर्क नहीं, योर वर्क पूरा ऑब्जेक्ट है। अब नहीं कहोगे यहाँ पे वर्क को लगा दो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट आप पता लगाओ कि क्या एक ही वर्ड है कि कई वर्ड मिला के एक साथ है। यू हैव कंप्लीटेड व्हाट, उसने क्या पूरा किया, योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा किया। तो यहाँ पे वर्क नहीं, अपना वर्क, तो यहाँ पे पूरा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ले आओ तो क्या हो जाएगा, योर वर्क। अब यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा तो हैज हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये कौन सा टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट अगर रहेगा तो बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा,
बीन लगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, या ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया तो इसको ऐसे लिखेंगे कंप्लीटेड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे वर्ब के बाद। उसके बाद यू को यहाँ पे ले आओ। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होता है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैड बीन होता है, तो उसमें बीन ऑलरेडी लगा रहता है, इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज आपने बुक में दिए होंगे, उसको आप करेंगे, फिर नहीं समझ में आएंगे बताएंगे वापस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे। थैंक यू।